हेलो एवरीवन, आज है 2 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 90 रुपए का शेयर है, एक महीने में 10% से भी ज़्यादा गिर चुका है। आज सैटरडे है लेकिन फिर भी बाजार ओपन है, हालांकि बहुत ही कम लिमिटेड टाइम के लिए ओपन है। अभी बाजार खुला था 9:15 से लेकर 10 बजे तक, 45 मिनट तक बाजार खुला था। अभी दोबारा खुलने वाला है, तकरीबन 11:30 से 12:30 के करीब खुलेगा ये। और देखा जाए तो अगेन एक घंटे का वो भी विंडो है यहाँ पर। और आज अगर हम देखें तो जैसे ही बाजार खुला था ना, यहाँ पर एनएचपीसी के शेयर में कोई उतना बड़ा मोमेंटम नहीं था। 30 पैसा बढ़ा है, 25 पैसा बढ़ा है ये आज के दिन में। और देखते हैं कि अभी जब दोबारा खुलेगा एक घंटे के लिए तब कितना मूव ये दिखाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आए इस कंपनी के लिए, क्योंकि देखा जाए तो खूब पिटा भी है और खूब दौड़ा भी है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 90 रुपए का शेयर है, एक साल में भाई साहब 124% का ग्रोथ है। और देखा जाए तो इंट्राडे में 112 रुपए तक का हाई इसने बनाया था, उसके बाद कुछ टाइम वहां पे रहा और फिर जैसे ही रिजल्ट्स आए जो कि खराब आए थे, एक झटके में गिर गया ये 100 रुपए से गिरकर ये 80 पे गया था। लेकिन फौरन तेजी दिखाई थी, 96 पे गया, 97 पे गया, फिर दोबारा अब गिरावट शुरू हो रही है और अभी 90 रुपए के आसपास अटक रहा है। मैं पहले भी बोल चुका था यहाँ पर जब 100 रुपए के ऊपर था कि गिरावट आएगी और 20% का करेक्शन डेफिनेटली ये दिखाएगा, और वो देखने को मिला भी था। और खरीदारी के मौके थे वहां पर, ठीक है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और अभी मुझे लगता है कि ये कुछ टाइम ये 80 रुपए से लेकर 90 रुपए के बीच में रहेगा, लेकिन जो गर्मी वाला जो टाइम होने वाला है अगले महीने से कह लो, तब मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे। क्योंकि अगर आप देखो ना तो पावर कंपनीज की अगर हम बात करें पिछले एक महीने में, तो एनएचपीसी में हालांकि 10% का डिक्लाइन है, हालांकि तेज़ी भी थी। यहाँ पर एसजेवीएन का भी सेम है, यहाँ पर तकरीबन 15% गिरा है ये, या इसके नंबर तो और भी ज़्यादा खराब आए थे। तो ये तो 175 रुपए के इंट्राडे लेवल से गिर कर आया था नीचे, 108 पे गया था। अभी अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है 120 पर अटकने की। दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा पावर अगर आप देख लोगे तो एक महीने में टाटा पावर में 2.5% का डिक्लाइन है। ये भी अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है यहाँ पर संभलने की और अब तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। अदानी पावर भी अगर आप देखोगे तो जहां था वहीं पर है। अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली इन दौरानों में यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो देखा जाए तो डेफिनेटली पिछला जो एक महीना रहा वो उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा पावर कंपनियों के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि असली मूव्स जो है वो तो एक्चुअली आपको यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में देखने को मिलते हैं, क्योंकि नतीजे अच्छे आते हैं मार्च क्वार्टर के और जून के तो और अच्छे नंबर्स आते हैं। डिमांड जो होती है बिजलियों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन टाइम में, और उसकी वजह से फ़ायदे में रहते हैं ये लोग। यहाँ पर अगर आप इस कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे एनएचपीसी की, तो देखो कंपनी लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट है ये इंडिया में कह लो यहाँ पर। और देखा जाए ना तो कंपनी की जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है वो हाइड्रो पावर में ही है। लेकिन उसके साथ साथ कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म के विजन के साथ चल रही है कि हाइड्रो पावर में अपनी कैपेसिटी को 7000 मेगावाट से 9000 मेगावाट पे लेके जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ सोलार में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का प्लान है कंपनी का। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसको लेकर मैंने बात करी थी कि मैनेजमेंट यहाँ पर आने वाले टाइम में अपनी कैपेसिटी को हाइड्रो में बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा सोलार और विंड में भी बढ़ा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही पीएम मोदी ने जो इनका सोलार का 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट है उसका इनोग्रेशन करा था, जो कमीशन होना है सितंबर 2024 में। इसी साल वो भी कमीशन हो जाएगा, वो भी भैया वर्किंग हो जाएगा यहाँ पर। तो कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे, चाहे वो सोलार हो चाहे वो विंड हो, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में। और एक और प्लान भी है जो यहाँ पर कंपनी अलग कंपनी बनाने का यहाँ पर, हालांकि वो 3-4 साल बाद का प्लान है, लेकिन बताया गया था मैनेजमेंट की तरफ से, पता नहीं क्यों अभी से, लेकिन बताया गया था कि सोलार और विंड का जो डिवीजन है उसको लॉन्ग टर्म में अलग करा जाएगा, एक अलग एंटिटी के तौर पर लिस्ट करा जाएगा। ये सब उन्होंने बताया था, हालांकि होगा कि नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन देखा जाए ना तो ये वो कंपनी है, ये वो सेक्टर है जो लंबे समय से परफॉर्म नहीं करा है। क्योंकि देखो आज तक बिजली कंपनियां उतनी ज़्यादा फोकस में थी ही नहीं, लेकिन पिछले 2 सालों से जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन शुरू हुआ है तब से वो एकदम से फोकस में आई है। और गवर्नमेंट भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा बिजली का पे कर रहे हैं। आज से 3-4 साल पहले जितना पैसे पे बिजली खरीदी जाती थी, आज जिस दाम पे खरीदी जा रही है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, और आगे भी वो इजाफा होता हुआ आपको नज़र आएगा।
कंपनी का आज वॉल्यूम एक्चुअली में बहुत कम रहा, 30 लाख के आसपास का रहा। हालांकि सिर्फ 45 मिनट के लिए ही सेशन खुला था। अभी दोबारा 1 घंटे के लिए खुलने वाला है सेशन, 11:30 से 12:30 तक का 1 घंटे का सेशन होगा। तब देखते हैं कि कितना वॉल्यूम जनरेट हो पाता है एक दिन में। और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो कोई भी बेचने की बात नहीं करे, मैं भी नहीं करूँगा, एटलीस्ट इस लेवल पे तो नहीं, और इस टाइम पे नहीं, क्योंकि गर्मियों का टाइम शुरू हो रहा है। गर्मियों में डेफिनेटली डिमांड बढ़ती है, ये हम सब जानते हैं कि डिमांड बढ़ती है बिजलियों की। और इतना ही नहीं, ज़्यादा पैसा पे करती है गवर्नमेंट गर्मियों में, क्योंकि भैया ब्लैकआउट का जो सिनारियो है वो नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट हो ऐसे वक्त में जब इलेक्शंस नज़दीक हैं। और जहां तक इस कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो वो अच्छा पे कर रहा है, ₹1.40 का डिविडेंड पे करने वाला है। हालांकि अभी किसी को मिला नहीं होगा, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद सबके बैंक अकाउंट में डिविडेंड का पैसा क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। उन्हीं को मिलेगा जिस किसी के पास एनएचपीसी के शेयर 22 फरवरी से पहले थे, ठीक है। अगर आपने 23 फरवरी 22 को 24 को खरीदा होगा तो तब आपको नहीं मिलेगा। तब एक्सपेक्टेशन मत रखना कि यार क्यों नहीं मिल रहा मुझे। अगर आपके पास 22 फरवरी से पहले होगा तो ही आपको डिविडेंड का पैसा मिलेगा, उसके बाद वालों को नहीं मिलने वाला है। और देखो, हर साल अच्छा डिविडेंड पे करता है। अगर आप इसको 90 रुपये का प्राइस समझ रहे हो और फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पर डिविडेंड कम है, तो अगेन मैं कह दूँ कि पिछले साल ये 30 रुपये का शेयर हुआ करता था, 35 का हुआ करता था। और उस टाइम पर अगर आपको जो साल का डिविडेंड अगर ये आपको 2 रुपये के करीब का पे करता है तो वो अच्छा डिविडेंड माना जाता है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें इस कंपनी की, तो देखो यहाँ पर 24 का पी है, महंगा नहीं कहूँगा मैं इसको। सेक्टर पी 31-32 का है। 50% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी की बात यहाँ पर करे। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो लास्ट क्वार्टर के नंबर डेफिनेटली थोड़े से खराब थे, जिसके चलते हमें यहाँ पर बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला ज़रूर था। लेकिन मुझे लगता है कि वापस से रिकवरी आ जानी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कंपनी मुझे ख़राब एक्चुअली में नहीं लगती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर तेज़ी आएगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और उसका वेट करना चाहिए। और अगर हम शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर की 70.95% की होल्डिंग है। और अभी हाल फिलहाल में इसी क्वार्टर में प्रमोटर ने और 3.5% का स्टेक भी रिलीज़ करा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इंस्टीट्यूशंस अच्छी मात्रा में है यहाँ पर। लेकिन देखना ये भी होगा कि यार देखो, जनवरी में बहुत भागा है ये शेयर, बहुत भागा है ये शेयर। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई है तो इंस्टीट्यूशन जो थे, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईज, उन्होंने बिकवाली करी है या बने रहे हैं। क्योंकि देखो, जब शेयर अभी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो मुझे लगता है कि रिटेल का अट्रैक्शन तो अभी भी है, लेकिन फिर भी शेयर में तेज़ी नहीं आ रही। शायद जो इंस्टीट्यूशंस है कहीं वो बिकवाली ना कर रहे हो यहाँ पर, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न का मैं वेट कर रहा हूँ कि जब तेज़ी आई थी तो कौन बेच रहा था, रिटेल या फिर भैया इंस्टीट्यूशंस। अभी तो भैया इनकी क्वांटिटी अच्छी लग रही है। रिटेल और अदर की मिलाकर 8.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.45 पर है, अदर पार्टीज 3.81% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल एनएचपीसी मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है, बल्कि मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम में डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी, फायदा डेफिनेटली इसका होगा। लेकिन अगेन मैं कह दूं, ये टाइम लेगा अब यहाँ पर, ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा इसे। और अभी यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक होगा तो कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर अभी भी रहेंगे, और यही वजह है कि किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना। कुछ लोग बहुत सारी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाएंगे इस लेवल पर, फिर कहेंगे कि बढ़ नहीं रहा, मैं क्या करूँ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि 100 रुपये का लेवल मुझे पसंद नहीं है बाइंग के लिए। लेकिन अगर ये वहाँ से 20% डिक्लाइन दिखाता है तो हर 10-12% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। अभी का जो लेवल है वहाँ पर भी मैं यही चीज़ कहूँगा, ये इस लेवल पर बहुत सारे शेयर्स तो नहीं खरीदने चाहिए। लेकिन अगर आपको 1000 खरीदने हैं तो 200 ऐड कर सकते हो। उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पर 200, 250, 300 की क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म का आउटलुक पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद यहाँ पर तेज़ी आनी चाहिए, स्पेसिफिकली अप्रैल से। रीज़न यह है कि गर्मियों में पावर कंपनी की हर जगह आपको खबर सुनने को मिलेगी, हर जगह इनकी बात आपको होती हुई नजर आएगी। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और अगेन मैं कह दूं, ये मेरा मानना है, ठीक है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।